नमस्कार मित्रों, द वेस्ट लर्न अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। और इन सारी संस्थाओं को, जो आपकी इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जिनकी गुप्तचर संस्थाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो इनको हम एक छोटी सी ट्रिक हर एक संस्था को याद कराने के लिए आपको एक तर्क देंगे, जिसके आधार पर आप काफी लंबे समय तक इन तमाम संस्थाओं को, गुप्तचर संस्थाओं को याद रख पाएंगे। तो यदि हम पहली देर न करते हुए पहली संस्था लेते हैं, सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट। ये आपकी चीन की गुप्तचर संस्था है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट है, यहां से ही आपकी ट्रिक का निर्माण होगा। सेंटर में बैठे हुए, एक्सटर्नल रूप से जो लुंजे व्यक्ति है वो चीन में, स्वाभाविक सी बात है, आप सभी लोग देखते होंगे जो चीन के लोग हैं वो लुंजे किस्म के व्यक्ति रहते हैं। कैसे? लुंजे प्रकृति के। तो लुंजे से आप याद रखना, चीन को याद रखना है कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट, ये गुप्तचर जो संस्था है वो चीन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड एनालिसिस विंग। अब यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलियन, ये आपका कॉमन वर्ड मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की गुप्तचर संस्था है, बेहद महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ ट्रिक की मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें थर्ड पॉइंट का, KGB GRU, ये आपकी एक रूस की गुप्तचर संस्था है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो बहुत ही आसान ट्रिक है, KGB GRU। अब ये समझिएगा, तत्काल में आप देख रहे हैं कि कौन आपका यूक्रेन और रूस में छिड़ा हुआ है, जो कि अमेरिका क्या क्या पूछता है रूस से, कितने GB नेट चाहिए आपको? तो रूस कहता है GRU, आपको क्या दिक्कत, मैं कितना यूज नेट करता हूँ ये मेरा पर्सनल विषय है। तो याद रखिएगा, बेहद आसान ट्रिक है, KGB GRU याद रखना है। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। तो ये आपकी दक्षिण अफ्रीका की है, दक्षिण अफ्रीका की आपकी है, क्योंकि यहां देखिएगा दक्षिण अफ्रीका, यहां फ्री वर्ड लीजिएगा, अफ्रीका, तो फ्री, दक्षिण अफ्रीका कहता है फ्री में, ब्यूरो ऑफ, रो मत, जो हमारी स्टेट सिक्योरिटी लगी है वो फ्री में लगी हुई है। देखिए कितनी आसान ट्रिक है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की जो गुप्तचर संस्था है ये बहुत ही आसान है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। तो दक्षिण अफ्रीका कहती है रो मत, मेरी जो सिक्योरिटी है वो फ्री में लगी हुई है, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी इंग्लैंड, UK की गुप्तचर संस्था है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? MI से मैं आई 5 एवं 6 स्पेशल ब्रांच, और 5 से 6 लोगों को साथ, स्पेशल गेस्ट को साथ में लेकर आई हूं। और उसके साथ नेक्स्ट UK की जो एक अगली गुप्तचर संस्था है जिसका नाम है ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। और जो मैं आई है और 5 से 6 लोगों को साथ में लेकर आई हूं, उसके साथ साथ 5 से 6 स्पेशल साथ साथ व्यक्तियों को भी लाई हूं, और वो बहुत ही बुद्धिमान है। देखिएगा, ज्वाइंट इंटेलिजेंस, ज्वाइंट मतलब साथ में लेकर, और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो याद रखिएगा कि ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, UK से संबंधित। कितनी आसान ट्रिक है। नेक्स्ट, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI। ये जनरली ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा ISI को जिसकी जानकारी ना हो, तो ये पाकिस्तान से संबंधित है ISI, क्योंकि वहां आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं। और ISI जो है वो काफी चर्चित एजेंसी है। जिस प्रकार, अब आगे हम यदि बात करें, जिस प्रकार अपने देश की हम लोगों को याद रहती है, वैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी याद रहती है। यदि हम बात करें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अब इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल है, RAW। इसको याद रखने की आसान ट्रिक कि जब कोई व्यक्ति की शादी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च बहुत ज्यादा पूछेंगे
कि ये व्यक्ति से जिससे हमारी शादी हो रही है वो कैसा है, किस प्रकृति का है, हाँ, इसका कैरेक्टर क्या है। तो बहुत रिसर्च हमारे भारत में बहुत ज्यादा रिसर्च चलती है, तो याद रखिएगा। एंड एनालिसिस, और काफी विश्लेषण करने के पश्चात फिर रिंग होती है। फिर क्या, विंग से आप याद रखिएगा रिंग को, फिर रिंग होगा। तो इस रा को आप याद रख सकते हैं कि ये भारत की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट आप देखिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो, और काफी इंटेलिजेंस के तहत मतलब उस रिंग कार्यक्रम को संपूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये आपकी जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये समझिएगा जब रिंग सेरेमनी होती है उसमें काफी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, काफी ज्यादा जांच पड़ताल करके फिर ही रिंग सेरेमनी होगी। तो इससे आप पूरा कंप्लीटली भारत को याद रख पाएंगे कि भारत की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं वो आपका रॉ है, RAW, जिसे हम कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और नेक्स्ट आपकी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे IB कहते हैं। नेक्स्ट आपकी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI। तो आप लोगों को जो ट्रिक है वो बेहद आसान भी लग रही होगी और बहुत समझ में भी आ रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA, या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI, USA से संबंधित ये संस्था है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। अब ये समझिएगा हमारे पूरे ऑल ओवर कंट्री में, यदि हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस किसके पास है, तो अमेरिका के पास है। जनरली आप सभी लोगों को जानकारी होगी। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस CIA, या हम बात करें फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। फेसबुक का मुख्यालय हेडक्वार्टर आप सभी लोगों को जानकारी होगी कहाँ है, अमेरिका में है। तो ऐसे आप याद रखिएगा CIA और FBI जो गुप्तचर संस्था है ये आपकी अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। मोसाद, मोसाद आपका इजराइल, मोसाद आपका क्या होगा, इजराइल। अब ये समझिएगा कि मोसाद आपको याद रखना है क्योंकि इजराइल अपने आप में है एक छोटा सा मुल्क लेकिन एक पावरफुल कंट्री है। ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अपने दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। तो मोसाद याद रखिएगा आप इजराइल को। फिर हम बात करते हैं मुखबरात, आपका जो है मुखबरात, ये मिस्र से संबंधित है। अब ये समझिएगा कि मुखबरात जो एजेंसी है, मुखबरात आपकी एजेंसी है, ये मिस्र से संबंधित है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो जो बाराती लोग होते हैं वो किसको ज्यादा देखते हैं, वो जो बाराती लोग होते हैं ये समझिएगा कि मिक्स वेज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आकर्षित करते हैं, और अन्य सब्जियों की तुलना में मिक्स वेज देखते हैं कि मिक्स वेज कहाँ है। तो याद रखिएगा मुखबरात आपका किस से संबंधित है, मिस्र से। नाइचो, नाइचो आपका जापान से संबंधित है। अब जापान वाले पान बहुत खाते हैं, ये याद रखना है आपको, जापान वाले पान बहुत ज्यादा खाते हैं। और तो चाइना का एक व्यक्ति था, उसने कहा नहीं मुझे पान नहीं खाना है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सावाक, सावाक से संबंधित रखना है ईरान को। सावाक क्या, सावाक जो है वो ईरान से संबंधित व्यक्ति होते हैं। अब ये समझिएगा रा से आप ये समझिएगा रानी याद रखिएगा, रानी का जो बेटा होता है वो काफी साबास प्रकृति का, बहुत अच्छी नेचर का होता है, काफी बहादुर किस्म का। यदि हम बात करें अल मुखबरात और इराक को याद रखना है कि ये समझिएगा कि जो अलग से बाराती आते हैं, बारात के पश्चात जो अलग से बाराती कुछ रह जाते हैं उनको मिलता क्या है, राख, कुछ नहीं मिल पाता है, कुछ रह ही नहीं जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।